नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मेघनाद एक पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उससे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। युद्ध आरंभ हो चुका था। कुंभकर्ण के अंत के बाद रावण के पास अब केवल एक उनका पुत्र मेघनाद ही रह गया था, जिस पर रावण को बहुत घमंड था, क्योंकि मेघनाद जैसा योद्धा तीनों लोकों में कोई नहीं था। उसने इंद्र को हराकर ब्रह्मा जी से इंद्रजीत नाम का अलंकरण प्राप्त किया था। मेघनाद के युद्ध का पहला दिन था। पिता के आदेश का पालन करते हुए मेघनाद अपनी कुल देवी माता निकुंबला की पूजा करके युद्ध भूमि जा चुका था। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, एक एक करके सारे योद्धा इंद्रजीत के हाथों या तो वीरगति को प्राप्त हो गए या तो भागने लगे। अंत में लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच द्वंद्व होने लगा। जब इंद्रजीत के सारे अस्त्र विफल हो गए, तब वो अदृश्य होकर लड़ने लग गया। तब लक्ष्मण जी की सहायता में स्वयं श्री राम आ गए। तब मेघनाद राम लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना पर नागपाश का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए। तब ही हनुमान जी को एक युक्ति आई कि भगवान गरुड़ ही इस नागपाश को काट सकते हैं। अतः हनुमान जी तुरंत गरुड़ जी को लेकर आए और गरुड़ जी ने सभी को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया। युद्ध का दूसरा दिन था। जब रावण को यह पता चला कि सभी वानर सैनिक भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश से मुक्त हो गए हैं, तो रावण ने फिर इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेजा। एक बार फिर मेघनाद अपने पिता की आज्ञा को मानकर माता निकुंबला का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि में निकल पड़ा। इस बार उसने युद्ध भूमि में घोषणा की, आज वह एक भी वानर सैनिक को नहीं छोड़ेगा और दोनों भाइयों में से किसी एक को मारेगा। लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध चलने लगा। दोनों टस से मस नहीं हो रहे थे। जब लक्ष्मण जी मेघनाद पर भारी पड़ने लगे, तब मेघनाद माया युद्ध करने लगा और लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिसके बाद लक्ष्मण जी ठीक हो गए थे। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, अपितु स्वयं नारायण का रूप है। तो वह अपने माता पिता व अपनी पत्नी सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक न हो जाए, वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता का कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया, तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची व उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसे रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे व उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी।
सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया व श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया व अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर राजा सुग्रीव हतप्रभ थे व उन्होंने सुलोचना से मांग की यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसा कर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो। इसीलिए उस दिन कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई व समुद्र किनारे मृत सैनिकों व मेघनाद की अर्थी सजाई गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।